नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे राशन पर रार। देश की राजधानी दिल्ली में 72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाली घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली सरकार ने ऐतराज जताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। दिल्ली में इस हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू होने वाली थी। इसको लेकर सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले इसे रोक दिया। केंद्र का दावा है कि हमने मंजूरी नहीं ली है। उधर एक बार सबसे बड़ी बात यह भी है, केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमने एक बार नहीं 5 बार मंजूरी ली है और कानूनी तौर पर देखा जाए तो हमें केंद्र की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने शिष्टाचार के चलते ऐसा किया। राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? केजरीवाल ने कहा कि राशन माफिया बहुत ताकतवर हैं। बीते 75 साल से इस देश की जनता राशन माफिया का शिकार होती रही है। उसके बाद भी राशन चोरी हो जाता है। राशन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर 7 बार खतरनाक हमले हमने भी झेले हैं। इसलिए हम घर घर राशन पहुंचाने की योजना लेकर आए, लेकिन सरकार माफियाओं के डर से इसे रोक रही है। केजरीवाल ने कहा कि मैं इस योजना का पूरा क्रेडिट केंद्र सरकार को देने के लिए तैयार हूं, मगर योजना को न रोका जाए। उधर केंद्र ने दिल्ली सरकार के आरोपों को आधारहीन बताकर कहा कि दिल्ली सरकार जिस तरह चाहे राशन वितरण कर सकती है और उसने दिल्ली सरकार को ऐसा करने से नहीं रोका है। वो किसी अन्य योजना के अंतर्गत भी ऐसा कर सकते हैं। भारत सरकार अधिसूचित दरों के अनुसार इसके लिए राशन उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार दिल्ली को अतिरिक्त राशन प्रदान करने को भी तैयार है, फिर दिल्ली सरकार उसे जिस तरह चाहे वितरित करिए। देखिए, इस पूरे मामले में एक बात तो है कि राशन को लेकर सियासत भी हो रही है और केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में तकरार भी चल रही है। बात इतनी सी है कि केंद्र सरकार ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि पहली बात तो हमने कोई रोक नहीं लगाई। दूसरी बात यह कि किसी अन्य नाम के माध्यम से, अन्य योजना के माध्यम से आप राशन बांट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी अधिसूचित दरें होंगी, एक्स्ट्रा जो भी राशन देना होगा, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल सरकार को यह लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इसका पूरा क्रेडिट केंद्र सरकार को दे दूंगा, लेकिन इस योजना को मत रोकिए और केंद्र ने ही रोका है, हो सकता है माफियाओं का डर है। अब स्टेटमेंट तो देखिए दोनों तरफ से क्लियर हैं, फिर भी वो जो राशन है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। मुकेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। नेहा शालिनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नेहा शालिनी जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि केंद्र सरकार का स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमने कोई रोक नहीं लगाई है। अन्य किसी माध्यम से आप इस जो राशन को बांटना चाहते हैं बांट लीजिए, लेकिन केजरीवाल को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं माफियाओं का डर है और आप करने नहीं देना चाहते हैं। पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं हो सकती? अब ये सवाल सबसे पहले आए। राखी जी, सबसे पहले ये सवाल क्योंकि हमने उठाया था, शराब की होम डिलीवरी हो सकती है तो ऑक्सीजन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती, राशन की डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? ये भाजपा ने पिछले हफ्ते इनका जब इन्होंने शराब की घर घर डिलीवरी शुरू करी थी, तो ये सवाल तो हमने उठाए थे। अब बात ये है कि उल्टा चोर को तोल को डांटे। तो केजरीवाल जी का ये असूल है, करो वही जो तुमने करना है, लेकिन दूसरे को गाली दो। मतलब गलत काम भी खुद करो और गाली भी दूसरे को दो, ताकि देखने वाले को ये लगे कि वो जो सामने वाला था ना वो गलत काम कर रहा था। तो ये केजरीवाल सरकार में आज हो रहा है। हमने, केंद्र सरकार ने एक बार नहीं रोका कि आप राशन क्यों बांट रहे हो, क्यों नहीं बांट रहे। अब इनका चलन ये था, इनके दिमाग में ये था कि पिछले साल भी इन्होंने जब केंद्र की प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना पे राशन बांटा, तो हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि अपने नाम से बांट रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बांट रही, कोई बात नहीं, कम से कम गरीब जनता तक जा रहा है, जाए तो सही। उसके बाद इन्होंने ये चलन बना लिया। इनको लगा इसको ऐसे ही करेंगे और केंद्र सरकार चुप करके बैठ जाएगी, वो कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन हमारा ये अनुरोध है कि हमारा नाम जो है बीच में जान के ड्रैग किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है ना। हमने तब रोका जब हम पहली लहर की बारी भी हमने रोका, तो हम अब क्यों रोकेंगे? सबसे बड़ी और अहम बात तो आज भी केंद्र सरकार साफ अपना जो बात है वो स्पष्ट कर चुकी है कि ये केजरीवाल
उसके बाद योजना आई किसान सम्मान निधि, वो भी केजरीवाल सरकार ने रोक दी। तो राज्य में, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के हाथ में होता है कि वो केंद्र की योजना लाए या ना लाए। अब ये इनकी मर्जी है, ये भी प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना लाने दे या नहीं लाने दे। अब हमारा तो सिर्फ इतना अनुरोध है कि अपना काम करे, चाहे किसी का भी काम करे, चाहे केजरीवाल जी खुद का काम करे, चाहे आम आदमी पार्टी का काम करे, लेकिन एटलीस्ट जनता को ये जो सुविधा है वो उपलब्ध होनी चाहिए, जनता तक राशन पहुंचना चाहिए जो केंद्र द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है मुकेश जी, क्या लगता है इस पूरे मामले में? केजरीवाल जी तो बहुत सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, केंद्र सरकार बहुत अच्छे से स्टेटमेंट क्लियर कर चुकी है, हम नहीं रोक रहे हैं, अन्य किसी योजना के माध्यम से बांट दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, कल भी मैं शाम को आपके चैनल में आया था राखी जी, तो शालिनी जी ने कहा था कि केजरीवाल जी नियम के विरुद्ध जाके राशन बांट रहे हैं। आज स्टेटमेंट जारी कर रही है कि हमने तो रोका ही नहीं है। भाई 2018 से आम आदमी पार्टी की सरकार ने फाइल पहुंचाई हुई है राशन डोर स्टेप लेने के लिए। अगर आपने नहीं रोका तो बता दीजिए वो कागज कहाँ है जो आपने परमिशन दे दी है। आज परमिशन का कागज बता दीजिए। ये बिल्कुल साफ है कि आज के समय में पिज्जा घर पे मिल रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी बाकी चीजों की हो रही है, तो राशन की क्यों नहीं हो सकती। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब शराब के लिए होम डिलीवरी शुरू हुई थी तो आपको वो भी रोक देना चाहिए था, उसको क्यों नहीं रोकना आपने। आज लोगों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं आप, और वहां पे आके राजनीति कर रहे हैं। आज आपने जारी कर दिया कि हमने कोई नहीं रोका है, इसके पहले बोला था कि ये सेंट्रल फूड नियम के अनुसार बांटा नहीं जा रहा है, इसलिए ये रोका गया, और 12 घंटे में आपके स्टेटमेंट बदल गए। ये कैसी राजनीति करने वाले भाई। 72 लाख लोगों के जवाब बच्चों के मुंह में निवाला जा रहा है, खाना जा रहा है, उसको रोक रहे हो। और यहाँ जो गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल तो जनता की सेवा के लिए आए ना, बिजली हो, पानी है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा। आ रही हूँ 5 दिन पहले मनोज तिवारी ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े। हमारे विधायक विनीत झा ने बोला कि चल के देख लीजिए, तो आपका कोई प्रतिनिधि जाने को तैयार नहीं था, और टीवी में आके बोलते हो कि मोहल्ला क्लिनिक बंद है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर मुकेश, इस वक्त महत्वपूर्ण ये है, डॉक्टर मुकेश मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा डॉक्टर मुकेश, इस वक्त महत्वपूर्ण ये हो गया है देखिए कि कहीं ना कहीं अब राशन तो देखिए पहुंचाना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जिन 72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने की ये योजना है उनको लाभ मिले। अब यदि केंद्र सरकार स्टेटमेंट क्लियर कर रही है कि अन्य योजना के माध्यम से कर दीजिए, तो क्या कर देंगे, या अभी भी आपको लग रहा है कि कोई परेशानी जाएगी, और जो परेशानी आपको दिख रही है कि हो सकती है वो बताइए। परेशानी जाएगी नहीं भाई। अभी शालिनी जी ने कहा कि हमने नहीं रोका, तो 2018 से जो फाइल राज्यपाल जी के लिए परमिशन के लिए दी है, अगर आपने नहीं रोका तो फाइल का दिखा दीजिए कि ये फाइल है, अब हमने अनुमति दे दी है। लेकिन केजरीवाल जी ने तो ये भी बोला है कि कानून के मुताबिक यदि देखा जाए, एक मिनट मुकेश जी, केजरीवाल जी ने ये कहा है कि यदि हम कानून के मुताबिक यदि देखें तो हमें तो फिर परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने परमिशन लेके एक शिष्टाचार निभाया है, तो है तो उनके हाथ में सारी चीजें वो कर सकते हैं। कह रहे हैं कि पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, हाँ। उसमें कहा था कि 3 बार फाइल पहुंचाइए, 4थी बार आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद जी ने ये सुनने की आदत भी डाली है। अगर नहीं सुनना तो मत सुनिए। ठीक है नेहा जी, उनका जवाब आने दीजिए ना, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उनका जवाब आने दीजिए। किसी का संवैधानिक पद पे उपराज्यपाल बैठे हुए हैं, हाँ। आपने वहाँ पे बैठाया हुआ है, हाँ। एक शिष्टाचार निभा दिया अरविंद जी ने, उस शिष्टाचार निभाने में गलत क्या किया, लेकिन उसकी घटिया राजनीति करना न्याय उचित नहीं है। जनता के मुद्दों को निकाल के सड़क पे ले जाना उचित नहीं है। चाहे बिजली की बात कर ले, पानी की बात कर ले, हर चीज पर भारतीय जनता पार्टी को ऑब्जेक्शन होती है। क्यों होता है ऑब्जेक्शन? राशन को बटेगा, अरविंद जी ने तय कर लिया है तो बटेगा। हाँ। अरविंद जी आज राशन के ऊपर काम नहीं कर रहे, जब आज से 20 साल पहले वो काम कर रहे थे राशन के ऊपर। राशन माफिया का बहुत बड़ा षड्यंत्र दिल्ली में कब्जा है, उस राशन माफिया को कब्जा खत्म करने के लिए होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं अरविंद जी। ठीक है, चलिए। कोई भी हो, वो कौन पहनता है, कौन बनवाता है, जो वहाँ की राज्य सरकारों के उसी के हाथ में होता है ना। सहयोग तो आप लोग कर रहे हैं ना। केजरीवाल जी ने खुद कहा कि हमने पूछना भी नहीं बनता था, तो अगर आप पूछ क्यों नहीं रहे? अगर आपने परमिशन दे दी तो वो कागज दिखा दीजिए। ये परमिशन है, ये अरविंद जी झूठ बोल रहे हैं, वो दिखाइए कागज। अरविंद जी ने तो शिष्टाचार निभा दिया, आप अपना शिष्टाचार निभाइए कागज दिखा के। मुझे
एक बात का जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है जो जनता भी जानना चाहती है। चुनाव में कहा कि हम बिजली फ्री एक देंगे। मिनट, मेरा सवाल सुनेंगे, मेरा सवाल सुनिए। बिजली फ्री देंगे, यहाँ आके गाली बकते हैं आप और दिल्ली बोलते हैं बिजली फ्री देकर राजनीति कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल सुनिए, पहले उसका जवाब आएगा तभी चर्चा आगे जा पाएगी। ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। एक मिनट, देखिए दोनों से मेरा निवेदन है, प्लीज एक तो एक एक करके बात रखिए। मेरे प्रश्नों को तो सुनना होगा ना, मेरे प्रश्न जनता तक जाते हैं, उसके जवाब हमें चाहिए। सवाल बस इतना सा है, इतनी सी चीजों को क्लियर कर दीजिए। दोनों एक एक करके अपनी बात रखिएगा, जो भी पहले बोलना चाहे। कि देखिए फिर दोहरा रही हूं मैं उसी चीज को कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नियम के मुताबिक देखा जाए, हमें परमिशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने शिष्टाचार दिखाया। दूसरी चीज, केंद्र सरकार पर आरोप था कि रोक है, उनने बोला हम नहीं रोक रहे हैं, आप अन्य योजना के माध्यम से चालू कर दो, जो एक्स्ट्रा राशन लगेगा वो भी हम दे देंगे। फिर अब राशन बांटने में समस्या कहां आ रही है? मुकेश जी पहले आप। शालिनी जी एक मिनट, मुकेश जी से जवाब लूं क्योंकि सरकार इनकी है दिल्ली में। देखिए कल तक समस्या, अभी उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था, वो तो राशन तो बटेगा अरविंद जी तय कर चुके हैं। आज उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि पूरा क्रेडिट केंद्र सरकार को दे रहे हैं। हाँ। लेकिन बांटने दीजिए। आज जाके उन्होंने कहा कि हमने रोका नहीं हुआ है, तो राशन तो बटेगा। आज बात करनी चाहिए बेरोजगारी की, बात करनी चाहिए कि रोजगारी 2.5 करोड़ से लोगों का अप्रैल मई में रोजगार चलेगा, उस पर चर्चा नहीं की। अरविंद जी राशन बांट रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे कि गलत करें अरविंद जी। तो राशन तो बटेगा, अरविंद जी ने तय कर लिया, आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया, तो राशन तो बटेगा। क्योंकि ये झूठी है। इन्होंने बोला हमने 200 बेड का हॉस्पिटल वहाँ तैयार कर दिया द्वारका में, और जब हाई कोर्ट से इनको फटकार मिली कि झूठी स्टेटमेंट क्यों देते हैं, तो बोला हमारी बहन माफ कर दीजिए, कान पकड़ के भाई बाप माफी मांगे। अच्छा नेहा जी, नेहा शाली जी एक बात बताइए। इनकी मीडिया जो है वो बिकी रही है, ये लोग मीडिया के ऊपर पैसे चढ़ाते हैं और जो स्टेटमेंट जारी करते हैं मैं चैनल के ऊपर भी कहूंगी लोग झूठी स्टेटमेंट बताते हैं कि 200 बेड का हॉस्पिटल इन लोगों ने बनाया। राजनीति मत करिए, जनता के मुद्दों की राजनीति होगी, विकास की राजनीति। नेहा शालिनी जी मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार ने कहा तकलीफ नहीं है राशन बांटने से। नेहा शालिनी जी एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए प्लीज। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे प्रश्नों को आप अलग नहीं रख सकते हैं प्लीज, मेरे प्रश्नों को सुनते चलिए, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में प्लीज। नेहा शालिनी जी, यदि सरकार ने ये कह दिया कि हमें तकलीफ नहीं है, हम एक्स्ट्रा राशन भी दे देंगे, अन्य योजना से आप इसकी जो भी बांटना है बांट दीजिए, यदि सरकार अब ऐसा करती है, कोई तकलीफ तो नहीं है, केंद्र सरकार को कोई दिक्कत तो नहीं, अब यदि अरविंद केजरीवाल इस राशन को बांटे तो? राखी जी, जब हम साफ बोल चुके, पहले भी इनको यही बोला गया था, ये झूठ है। मैं यही तो आपको समझा रही हूँ, जो मैंने अभी आपको 200 बेड का उदाहरण दिया है, जहाँ से इनको हाई कोर्ट से फटकार मिली। वो क्यों फटकार मिली? क्योंकि इन्होंने झूठी स्टेटमेंट दी मीडिया के सामने कि हमने 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया है यहाँ द्वारका में, और जब लोग वहाँ पहुंचे तो किसी ने पिटीशन वहाँ पर फाइल किया कि भाई वहाँ तो कोई हॉस्पिटल, वहाँ तो कोई 200 बेड का हॉस्पिटल क्यों नहीं है। तो इनसे पूछा गया तो केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया वहाँ गए, हाईकोर्ट में माफी मांगी कि माफ कर दीजिए, गलत स्टेटमेंट हो गई थी। तो ये लोग गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, माफी कभी नहीं मांगते, पकड़ ही जाए तो माफी मांग लेते। तो आज भी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने इनको कभी भी मना नहीं किया राशन बांटने से, अभी भी हम कह रहे हैं अभी बांटो, आज भी अभी बांटो, पर ये नहीं बांटेंगे। अभी भी ये ब्लेम की राजनीति खेलेंगे, ये बोलेंगे, ये झूठ ये फैलाएंगे कि हम इन्हें रोक रहे हैं। असल में इनकी नीयत ही नहीं है बांटने की, क्योंकि ये राशन माफिया को यही देखिए आप राष्ट्रीय चैनल के सामने है, शाम को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं। आप लोग झूठ की राजनीति छोड़ दीजिए, 72 लाख लोगों के लिए घर पे राशन पहुंचने दीजिए, मत रोकिए उसके, उस पर राजनीति मत करिए। आप शाहीनबाग पर राजनीति करेंगे, ऐसा बटन दबाइए कि पाकिस्तान में उसका असर पड़े, इस पर राजनीति करेंगे। बच्चों के निवाले पर राजनीति मत करिए, धर्म की राजनीति करते आए आप लोग, वही करिए, वही उचित लगेगा। अच्छा नेहा शालिनी जी, अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल और उठाया है। नेहा जी, एक सवाल और अरविंद केजरीवाल ने उठाया कि एक 75 साल से देश की जनता का राशन माफिया का शिकार होती आई है, जो माफिया थे उनका कब्जा रहा है, हमने बहुत हमले झेले हैं माफियाओं के, इसके खिलाफ आवाज उठाकर। तो क्या केंद्र सरकार ऐसा लग रहा है डर गई है, इसलिए इन तमाम चीजों पर रोक लगा रही है, माफियाओं से डरी है, ऐसा अरविंद केजरीवाल को लग रहा है?
हाँ, और सारे यही तो कह रहे झूठी राजनीति ये खेलते हैं, माफिया भी निकल रही है और नाम लगाएंगे केंद्र सरकार डर के ये डर गया। अरे हमको क्या है, आप बांटिए ना, आप हमारी कोई योजना तो दिल्ली में आने नहीं देते। अब ये वाली योजना को भी आपने ही रोका है। जब हम जनता को पहले हम बताते नहीं थे, हम सोचते थे कोई बात नहीं, जनता तक पता लग जाएगा प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने वो ये चीज सरकार से लेते हैं और वही उसके ऊपर लेबलिंग अपनी करके बांट देते हैं, नाम कर देते हैं ये केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो मेरा इनसे अनुरोध है, अगर आपने बांटना है तो बांटिए। और क्रेडिट दे तो दिया, प्रेस वार्ता लेके क्रेडिट दे दिया अपनी देश की जनता को कि हम केंद्र सरकार को पूरा क्रेडिट देते हैं, प्रधानमंत्री जी क्रेडिट देते हैं, लेकिन राशन बांटने दीजिए। नेहा जी, दे दिए, नेहा शालिनी जी, वैसे केजरीवाल ने कहा है, नेहा शालिनी जी, केजरीवाल ने कहा है कि मैं पूरा क्रेडिट जो है इस योजना का, इससे संबंधित हर चीज का केंद्र सरकार को देता हूँ। कहने की बात है, ये नहीं। अब नेहा जी, अब ये तो मत बोलिए ना कि कहने की बात है। उन्होंने समाज के चौथे स्तंभ के सामने आके प्रेस वार्ता लेके कहा कि पूरा क्रेडिट केंद्र सरकार को देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को देते हैं, और कैसे चाहिए आपको क्रेडिट? ये वो वाली बात है, ये तोता वो है जो काय मतलब ये कौवा वो है जो काय करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, सर काय तभी तीसरी बार जीते हैं दिल्ली में, 62 सीट जीते हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट, बहुत छोटा सा, के मुद्दों की राजनीति से जीते हैं। अच्छा, इन सब स्टेटमेंट्स के बाद झूठ की राजनीति से जीते हैं, लेकिन अब जनता नहीं जिताएगी। अगली बार जनता समझ चुकी है। पहले हम लोग आपके मुद्दे सामने नहीं लाते थे कि आपके झूठ को नहीं उजागर करते थे। अभी पूरी ताकत तो लगा दी थी आपने, दिल्ली 62 सीट आई। बंगाल में क्या हुआ आपका? टीएमसी के लोगों को टिकट दिया, मार्क्सवादी वालों को टिकट दिया, आपके पास तो लड़ने वाले लोग नहीं थे। दूसरों को टिकट देते हो आप, आपके पास तो घर में लड़ने वाले लोग नहीं है। बंगाल में देखा मुंह की खाई है आपने। ममता दीदी, ओ दीदी, किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। दीदी, ओ दीदी, ये कौन सी टोन है आपकी? इतना घमंड नहीं करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। मातृशक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए। सदियों से मातृशक्ति का सम्मान किया है। विषय पर बात करेंगे तो अच्छा होगा, प्लीज विषय पर आकर बात करिए। कौन सा अहंकार था? 72 लाख लाभान्वितों को, उन परिवारों को राशन कब से मिल जाएगा? 2 हफ्ते में मिलना था, शुरुआत होनी थी, रुक गया है। अब वार प्रतिवार चल रहा है, आमने सामने दोनों आ गए हैं। इस बीच उनको राशन कब से बढ़ जाएगा? बहुत जल्दी उतरेगी और लोगों को राशन मिलेगा, लोगों को राशन मिलेगा। अरविंद जी ने जो कहा है राजनीति जीवन में वो किया उन्होंने बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री दी, पानी फ्री देंगे, पानी फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक किया, शिक्षा सुधारेंगे, देश और दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा आप देख लीजिए दिल्ली में, तो राशन भी बटेगा। तीसरे वेव की तैयारी लेकर कल अरविंद जी ने बताया कि हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। आपको किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि क्या? अब तो कह रहे हैं ना मुकेश जी, नेहा शालिनी जी बोल रही हैं बंटवा दीजिए राशन ना, कहीं कोई तकलीफ नहीं है हमें, सरकार भी यही बोल रही है, दिक्कत नहीं है। अब इंतजार किस बात का? आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, डेफिनेटली पॉलिसी बनी हुई है और राशन तो बटेगा। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री, वो तो राशन बांटेंगे। इनको जितने अड़ंगे लगाना है लगा ले। बिजली पे भी अड़ंगे लगाए थे इन्होंने भी, भाई 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं देंगे, पानी पे अड़ंगे लगाए, मोहल्ला क्लिनिक पे लगाए। मोहल्ला क्लिनिक आपके सामने देखिए ना, मोहल्ला क्लिनिक में कितने अड़ंगे लगाए। मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को, उपराज्यपाल जी के घर पे जाके सोफा आंदोलन करना पड़ा, आपके सामने हुआ था ना। आप उसे काले बाजार में ब्लैक मनी करके बेचना चाहते हैं, यही तो आपका चलन है। तो सारी एजेंसी आपके पास है, ठीक है, मैं मानता हूँ आप जो बोल रहे हैं, सारी एजेंसी आपके पास है, जांच क्यों नहीं करवाते? अगर गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जेल भेज दीजिए अरविंद जी को, वहाँ के मंत्रियों को भेज दीजिए जेल, करवाइए ना जांच। करवाई तो 5-5-6 बार सीबीआई जांच, सीबीआई रेड करवाई आपने अरविंद जी के घर में, बढ़ाई मुख्यमंत्री अफवाह में, सभी को तो कराई आपने। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा कुछ आपको। शालिनी जी, सुनने की आदत डालिए, किसी नेशनल चैनल में आकर डिबेट करें तो सुनने की आदत डालिए, झूठ मत बोलिए आप। अरविंद जी और आम आदमी पार्टी
के मुद्दों की राजनीति करती है और वही करती आएगी। पार्टी विज्ञापनबाज पार्टी है, आपके झूठ और जुमले की राजनीति नहीं करेगी। झूठी पार्टी और विज्ञापनबाज पार्टी है, सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं और विज्ञापन करना आप जानते हैं। बताइए मुझे, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तीसरे वेव की तैयारी के लिए उन्होंने क्या तैयारी करी है? कल अरविंद जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि हमने क्या क्या किया पॉइंट्स भाई। आपके भारतीय जनता पार्टी के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तैयारी की है? एक मुख्यमंत्री को बता दीजिए आप, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस विषय पर बहुत गंभीर रूप से बातचीत हो सकती है। इस विषय पर बहुत गंभीर रूप से बातचीत हो सकती है। 72 लाख परिवारों का सवाल है, उस पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। कैसे मिल जाएगा? मिलके भी तो कोई काम इस कोविड की स्थिति में, इस आपात की आपदा की स्थिति में हो सकता है ना, वो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, अभी जो पॉलिसी बनी है वो इम्प्लीमेंट होने में आपको समय लगेगा। अभी 2 दिन रुकावट आई थी, अब कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। वैसे भी शिष्टाचार निभाया अरविंद जी ने, अब जरूरत नहीं है। राशन तो घर घर बंटना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी बटेगा। आपके चैनल के सामने ही होगा। आप देखेंगे कि भाई घर घर राशन बंट रहे हैं। माफिया राज खत्म होगा। 11 बजे 12 बजे दुकानें बंद खुलती थी, आपने देखा, कई बार कवरेज भी किया है। राशन माफिया कितना कब्जा करके रखा हुआ था। गरीबों को राशन नहीं देते तो खराब राशन देते थे, चावल खराब देते थे, दाल में कीड़े लगे थे। एक मिनट, ठीक है नेहा जी, 72 लाख लोगों को राशन मिलेगा। राशन बंटने दीजिए, अगर कहीं गलत हो तो ऑडिट करवा लीजिए। आप करवा लीजिए मेरा ऑडिट। अगर दोषी पाए जाते तो जेल भेज दीजिएगा। बांटने तो दीजिए। सारी एजेंसी आपके पास है, सारी जी करवाइए ना ऑडिट। किसका ऑडिट? मुझे तो मैं यहाँ पर ये सोचने के लिए मजबूर हो गई हूँ, मैं यहाँ पर ये सोचने के लिए मजबूर हो रही हूँ इतना सब सुनने के बाद, कि वाकई में ये सवाल बहुत विचारणीय है कि पिज्जा की होम डिलीवरी पे इतनी बहस कभी नहीं हुई, शराब की होम डिलीवरी पे इतनी बहस कभी नहीं हुई, राशन बांटने को लेकर इतनी तकरार हो रही है। राशन क्योंकि बांटा नहीं जा रहा, सिर्फ हाँ अल्लाह किया जा रहा है। जैसे इनका मोहल्ला क्लिनिक था, ऐसे इनका हाँ अल्लाह क्लिनिक है, जहाँ सिर्फ ये लोग आके हाँ अल्लाह करते हैं और कुछ नहीं करते। ये सिर्फ ये वाली राजनीति, अल्लाह बचाओ करो कुछ नहीं, अल्लाह बचाओ करो कुछ नहीं। और विज्ञापन नहीं समझो, विज्ञापन करो, मीडिया के ज्यादा के चैनलों पे बैठ जाओ, उनको पैसे दो और उसके बाद बस करो कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो। ये है इनकी राजनीति। कुछ कह रहे हैं मुकेश जी? चलिए, मुझे लगता है शायद उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि आखिरकार ये राशन पर सियासत और कितनी चलेगी। हालांकि मुकेश जी ने बहुत यहाँ पर क्लियर किया है कि कुछ स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए हैं, निश्चित तौर पर इसके बाद बात हो सकती है, राशन बंटना शुरू हो सकता है। केंद्र ने भी ये बोल दिया है कि आप इस तरह से आरोप मत मढ़िए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, एक्स्ट्रा में और भी देंगे, आप इस अन्य योजना के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं। बस अब इंतजार इतनी सी ही बात का है कि कितने दिन का वक्त और लगेगा और वो कब वो सुखद खबर हमारे सामने आएगी कि आखिरकार उन 72 लाख परिवारों को राशन मिलना शुरू हुआ। बहरहाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, राशन पर रार, देखिए सियासत हो रही है, सियासत के साथ साथ तकरार भी हो रही है। अब इंतजार वाकई में इस चीज का है और सवाल भी सबसे बड़ा यह है कि पिज्जा की होम डिलीवरी पर इतनी तकरार नहीं देखी गई, शराब की होम डिलीवरी पर तकरार नहीं देखी गई, 72 लाख राशन कार्ड धारियों को जो राशन मिलना है, जो घर घर राशन योजना है, उसको लेकर इतनी तकरार आखिर क्यों? सारे स्टेटमेंट्स तो क्लियर हैं, फिर राशन क्यों नहीं बट रहा? अब देखते हैं कि आज के बाद से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट क्लियर किया है, अपनी बात क्लियर की है कि 2 दिन से ये चल रहा था, अब केंद्र सरकार ने सारी चीजों को साफ किया है, तो निश्चित तौर पर हम राशन जो है वो बांट कर रहेंगे। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।